हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एनसी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने पैरेलैक्स मेथड को पढ़ा था और पैरेलैक्स मेथड का यूज़ मैंने आपको बताया था कि क्यों करते हैं। यदि हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस का, तो तब हमें यूज़ करना पड़ता है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है। और आज हम बात करेंगे यदि हमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंसेस को मेज़र करना हो तो उसके लिए कौन से मेथड का यूज़ करते हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी मेजरमेंट ऑफ वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। और इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कंडीशन को। जैसे हम लोग ओलिक एसिड के बारे में डिस्क्राइब करेंगे इसको। कौन से एसिड के बारे में? ओलिक एसिड। क्योंकि जो ओलिक एसिड होता है यदि उसका हम अल्कोहल में सॉल्यूशन बना के और वाटर प्लस लाइकोडियम पाउडर के ऊपर हम लोग जिसको हम लोग स्प्रेड कर दें तो एक फिल्म सी बन जाती है। और उस फिल्म की जो मतलब इस प्रकार से विड्थ होगी, ये वाली जो विड्थ होगी इस फिल्म की, वो उसके ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का साइज बताएगी अपन लोग। ठीक है ना। तो देखो ये पूरा प्रोसेस अपन लोग करते कैसे हैं। तो कौन सी मेथड का हम लोग यूज़ करने वाले हैं? मेथड इसमें यूज़ करेंगे ओलिक एसिड, ओलिक एसिड मेथड। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ओलिक एसिड का हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। कितने सेंटीमीटर क्यूब? 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन लेते हैं और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के अंदर क्या करते हैं, अल्कोहल के अंदर मिक्स करते हैं उसको। ठीक है। क्या करना है आपको? ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के अंदर क्या करना है, मिक्स करना है और एक सॉल्यूशन बना लेना है। ठीक है। और फिर उस सॉल्यूशन का ये जो बनेगा अपने पास सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? ओलिक एसिड प्लस अल्कोहल। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का फिर से अपने को कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को फिर से मिक्स करना है किसके अंदर? फिर से मिक्स करना है 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के अंदर, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के अंदर। और अब जो अपने पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा, उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बनेगा वो अपने पास 1/20 × 20 पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। इतने कंसंट्रेशन का क्या बन गया अपने पास है? सॉल्यूशन। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग वाटर लेते हैं और जैसे हमने इस कंटेनर के अंदर वाटर ले लिया और उस वाटर के ऊपर लाइकोडियम पाउडर क्या कर देते हैं, हम लोग डाल देते हैं। कौन सा पाउडर डाल देते हैं? लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर। इसको क्या कर देते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं। तो मिक्स कर लेते हैं इस प्रकार से। ये इसका अपर सरफेस है। और फिर इस लाइकोडियम पाउडर प्लस वाटर, इसके ऊपर मतलब इसके सरफेस पर हम लोगों ने जो सॉल्यूशन बना रखा था, पहले से सॉल्यूशन बना रखा था, हमारे पास जो सॉल्यूशन था, कितने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था वो? 1/20 × 20 और सेंटीमीटर क्यूब। इस सॉल्यूशन की ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं अपने। इसके ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, इस पर स्प्रेड करते हैं। और वो ड्रॉप होती है वो इस प्रकार से सरफेस पर स्प्रेड हो जाती है।
इस सॉल्यूशन की ड्रॉप इस सरफेस पे क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। अब इस सरफेस के ऊपर या ये जो लेयर बनी है, इस लेयर की कुछ ना कुछ अपने पास क्या आएगी, विड्थ आएगी, इसकी कुछ ना कुछ क्या आएगी, विड्थ आएगी। और उस विड्थ को अपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और वो विड्थ ही किसके बराबर होगी, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। अब देखो कैसे विड्थ फाइंड करें। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि हम लोगों ने जो इस सॉल्यूशन के ड्रॉप डाले हैं वो n ड्रॉप डाले हैं, इसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स ये कितने डाल दिए हमने, n। और 1 ड्रॉप का जो अपने पास वॉल्यूम था वो अपने कितना मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो जो टोटल ड्रॉप्स डाली हमने उनका जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स ये आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको n इंटू वी, क्योंकि n ड्रॉप डाले और 1 ड्रॉप का v है। और टोटल कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल कंसंट्रेशन था 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल आपको वॉल्यूम इतना मिल जाएगा जो आपने वो सॉल्यूशन डाला है, इतना टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। और जब वो स्प्रेड होगा तो कुछ इस प्रकार से स्प्रेड हो रहे हैं, सर्कल बनेगा, और इस सर्कल का डायमीटर आपको पता होगा, और इस डायमीटर से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो, एरिया। और सपोज दैट वो एरिया आपको कितना मिल जाता है, एरिया ऑफ ओलिक एसिड सॉल्यूशन लेयर, इसका एरिया मान लेते हैं कितना है, ए है। तो अब इसकी विड्थ निकालना बिल्कुल इजी हो गया। सपोज दैट विड्थ इसकी टी है, उसको निकालने के लिए क्या करें, वॉल्यूम में एरिया का क्या कर दें, डिवाइड कर दें। बिकॉज वॉल्यूम होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और इसका जो एरिया आएगा वो ए है और सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसकी विड्थ मिल जाएगी, या ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का डायमीटर मिल जाएगा। वॉल्यूम कितना निकाला था, NV डिवाइड में 20 इंटू 20, और साथ में क्या पड़ा हुआ है इसका एरिया और सेंटीमीटर, इतनी विड्थ आ जाएगी। और ये टी किसको डिनोट कर रहा है, टी है हमारे पास डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। और ये लगभग आपको 10⁻⁹ मीटर के करीब मिलता है जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंसेस को मेजर करने का एक हमारा तरीका था। बाकी कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।